जीना यहाँ मरना यहाँ, जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। इससे ज़्यादा में थोड़ा सा कॉपीराइट आ जाता है। बॉम्बे, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो NMIMS इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बॉम्बे में है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और इसके एंट्रेंस एग्जाम का नाम है क्या? NPAT। डिस्कशन करेंगे बहुत ही डिटेल में। यह है हमारी कॉमर्स के अनमोल रतन कार सीरीज, जिसको हम प्यार से बोलते हैं। 18 वीडियोस में 18 एंट्रेंस एग्जाम्स का डिस्कशन होगा और इन डेप्थ तरीके से जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम आज की डेट में अवेलेबल हैं वो सब डिस्कस होंगे। NPAT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। ठीक है जी। 22-23 सेशन के लिए जितने भी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स होंगे वो इस एंट्रेंस थ्रू होंगे। 22-23 क्या, 23-24, 24-25 सारे इसी बेसिस पर होते आए और होते रहेंगे। ठीक है जी। 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, राइट। प्रोग्राम्स अंडर NPAT, अगर आपको इन डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो NPAT तो क्लियर करना पड़ेगा। भैया मजबूरी है, हाँ जी मजबूरी है। भैया कंपलसेशन है, हाँ जी कंपलसरी है। BBA, BCom, BSc और BA, इन चारों प्रोग्राम्स में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। कुछ भी अगर करना है NPAT क्रैक होगा ही होगा। डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन मैं 2022 की बता रहा हूँ। हर ईयर मोर और लेस 15 डेज का ऊपर नीचे होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और जून में एंड हुआ था। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 अप्रैल से 10 जून तक हुआ था। एग्जाम डे स्केड्यूलिंग मतलब 1 फेब से 5 जून तक आप स्केड्यूलिंग कर सकते हो डिफरेंट एग्जाम्स की। और मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है वेबसाइट पर। जनरली विदिन 45 डेज सब कुछ फिनिश हो जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, भैया किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? जैसे ना 6 मैच स्टिक है, ठीक है। अब इनको ना आपको जीरो करना है, मतलब इनका कोई यूज नहीं होना चाहिए और बिना जलाए आपको इन्हें जीरो करना है। तो कैसे करोगे? आप लिखोगे N, I और L, राइट। तो जिस को ये समझ में आ गया ठीक है, जिस को समझ नहीं आया बेटा घर जाओ और वो देखो। आ जाते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की तरफ। क्वांट 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 40 क्वेश्चंस। टाइम मिलेगा 100 मिनट्स और 120 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। NPAT की वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ID आएगी, उस पर फिल आउट कर दो अपना फॉर्म। टेस्ट कैटेगरी को फिल आउट करो। NMIMS NPAT स्कूल और प्रोग्राम का प्रेफरेंस कि भाई ठीक है मुझे कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स स्कूल, मुझे आर्ट्स पढ़ना है तो आर्ट्स स्कूल, मुझे मैनेजमेंट पढ़ना है तो मैनेजमेंट स्कूल। वो जितने भी आप फिल आउट करोगे उस हिसाब से आपकी फ़ीस सबमिट होगी। अगर आपने 3 स्कूल्स फिल किया तो 3 बार आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा। टेस्ट सेंटर और टेस्ट डेट ये जितने भी हैं ये आप चूज़ कर सकते हैं। कहाँ है? यहाँ है जी, चेक कर सकते हो आराम नाल आप। ठीक है, अपने सिटी के अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन फीस, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है एंट्रेंस एग्जाम का तो ये फीस है, दोबारा दे रहे हो तो ये फीस है, एक बार और दे रहे हो तो ये फीस है। भैया फीस में डिफरेंस क्यों नहीं है? बस उनको नहीं करना एक्स्ट्रा चार्ज। बच्चे ये ना पूछते थे कि भैया अगर हम दोबारा एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो फीस वही रहेगी, तो उन्होंने इसलिए पहले टेंशन फ्री करके लिख दिया कि भाई रीटेक 2 तक फीस सेम रहेगी, राइट। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। अगर आपको BBA, BCom ऑनर्स और BSc फाइनेंस करना है, 60% क्लास 12th में चाहिए। मैथ्स और स्टैट्स होना ज़रूरी है मुंबई, नवी मुंबई और बेंगलुरु कैंपस के लिए। अगर यहाँ से आपको BBA, BCom ऑनर्स और BSc करना है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए BBA और BCom ऑनर्स। ठीक है जी। आपको BSc इकोनॉमिक्स करना है, 60% क्लास 12th में मैथ्स और स्टैट्स यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर आपको BB इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग करना है, 60% क्लास 12th में चाहिए, मैथ्स यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है। BA ऑनर्स लिबरल आर्ट्स 60% चाहिए और BBM एंड मार्केटिंग इसमें भी 60% चाहिए ही चाहिए। एक है ना BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस इन कोलैबोरेशन विद किंगस्टन यूनिवर्सिटी। जहां पर भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी आ गई ना, इंडिया से बाहर का कुछ भी आ गया, वहां पर आइल्स स्कोर और टॉफल स्कोर अपने आप आ जाता है। भैया आप इंडिया में हो, आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी। हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी के लिए ना आपको प्रूफ नहीं देना कि आपको हिंदी आती है नहीं आती, आती ही होगी अगर आप इंडिया में रहते हो तो। अगर आपको अब्रॉड जाना है, वहाँ की मातृभाषा है इंग्लिश। जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर जितने भी लेक्चर्स होंगे किस में होंगे? इंग्लिश में। तो उनके पास क्या प्रूफ है कि आपको इंग्लिश आती है? उनके पास ये एग्ज़ाम स्कोर प्रूफ है कि भाई आइल्स में इस बच्चे के 6+ आया था और टॉफिल में 80 आया था।
या इससे भी ज़्यादा, तो हमें पता चल गया कि भाई बेसिक इंग्लिश बच्चे का होती है, वो वहाँ पर जो टीचर बोलेंगे, ये वहाँ पर जो डे टू डे कॉन्वर्जेशन होगी उनको ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो 2 साल आपका मुंबई कैंपस में होगा, 3rd ईयर आप किंगस्टन यूनिवर्सिटी में जाके अपना BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस कंप्लीट करोगे। जनरल एलिजिबिलिटी 10+2, IB बोर्ड के लिए इतने क्रेडिट्स चाहिए, प्लस जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रिजल्ट पर लिखे हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ओ भैया जितने सब्जेक्ट्स हैं सबको कंसिडर करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जो टोटल परसेंटेज आया वो यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, भैया ये इंपॉर्टेंट सच में? हाँ जी है। जैसे एक वो होता था ना टीवी का एड, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। 30 सेकंड का एड होता है और 3 सेकंड में बहुत तेजी से बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपको ना ये सुन के याद आ जाता है कि हाँ रिस्क है। जैसा कि कई बार भूल जाता है ना, बहुत ही अच्छी कोई स्टोरी देखी, कोई भी जितने भी स्टॉक मार्केटिंग कंपनीज उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मार्केट किया, लेकिन ये लास्ट में लाइन उनके लिए कंपलसरी है, हमें याद आ गया रिस्क है। ऐसे ये लाइन भी ज़रूरी है। अगर आप 2 प्रोग्राम्स में अपीयर करना चाहते हो तो जैसे ही आप दूसरे कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे और उसका फीस पे करोगे, पहले प्रोग्राम में आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आप न्यू प्रोग्राम के स्टूडेंट माने जाओगे। ये बात याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। एंट्रेंस में कर सकते हो, लेकिन प्रोग्राम में जब अप्लाई करोगे तब एक ही रहेगा, जो भी लेटेस्ट आप अप्लाई करते हो। फीस और सीट स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट कैंपसेस हैं जी, मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, धुले और चंडीगढ़। यहाँ पर अगर आपको BBA करना है, इतनी सीट्स हैं, वर्थ फाइटिंग, लगभग 1200 के आसपास आती हैं, और ये इनका फीस स्ट्रक्चर है। BSc फाइनेंस, ये फीस स्ट्रक्चर है। BCom ऑनर्स, ये इनटेक और ये फीस स्ट्रक्चर है। BSc इकोनॉमिक्स, ये फीस स्ट्रक्चर है। लिबरल आर्ट्स, ये लिबरल आर्ट्स को प्लीज़ अंडरमाइन मत करना, पहले आप जनरल स्टडीज़ करते हो, उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं उसमें आप स्पेसिफिक स्टडी करते हो, तो इसलिए थोड़ा सा फीस यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, मेहनत इंक्रीज़ हो जाती है कॉलेज की। BBA इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, स्पेशलाइजेशन कोर्स है। याद रखना, अगर आप स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हो किसी भी कोर्स में बैचलर्स के, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ज़िंदगी भर ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग ही करनी है, नहीं तो जनरल BBA के लिए जाना, ठीक है। BBMM, जिसको कहते हैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, यहाँ पर अगेन 90 सीट्स और 525 यहाँ पर आपको फीस मिल जाएगी। BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस 4 लाख रुपीज़ यहाँ पर फीस होगी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी NPAT से रिलेटेड आपको हुई होगी, और इस चैनल पर हम कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी करियर डाउट्स होते हैं बच्चों के, चाहे एंट्रेंस हो, चाहे करियर हो, चाहे कॉलेजेस हों, तीनों चीज़ों को बिल्कुल जड़ से फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर यू विजिट द चैनल रेगुलरली। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।